Hi guys, this is Sumit again and welcome back to my studio. So guys, our present video is all about my junior friends and small kids. So without wasting time, let's continue. वेलकम बैक गाइस ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हमें हैज़ और हैव का यूज़ समझना है। ये एक बेसिक वीडियो है बच्चों के लिए, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठेगा कि हैज़ और हैव का यूज़ होता क्या है या हैज़ और हैव कहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये जो यूज़ होने वाला ये पास में होने के लिए बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है ये मार्कर, ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव अ पेन। इट मीन्स कोई चीज़ पास में कंटेन करने के लिए हैज़ या हैव में से एक का यूज़ किया जाता है। तुम्हारे पास बुक है, यू हैव अ बुक, राइट गैस। तो यही हैज़ हैव का यूज़ है और इसी के कुछ हमें एग्जांपल्स देख के समझ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात आती है हैज़ की। तो गैस ये ट्रे देखिए, ये ट्रे वापस वही है जो इज एम आर वाजवर में थी। आपको सेम एज इट इज़ इसको लर्न करना है, ही शी इट नेम एंड देन सिंगुलर, और प्लूरल्स में आई वी यू दे नेम्स एंड प्लूरल। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस हमें हैज़ और हैव का यूज़ देख लेना है। तो सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या कोई भी एक नेम, राम, श्याम या कोई भी एक सिंगुलर, उसके साथ में हमेशा हमारा हैज़ का यूज़ होगा। जैसे राम हैज़ अ पेन, राइट गैस। राम एक सिंगुलर है, वो ही वाली कैटेगरी में आता है, लेकिन वहाँ पे नाम स्पेसिफाई किया है तो हम इसको नेम वाली कैटेगरी में रखेंगे। और इन सब के साथ में आप जानते हैं हैज़ का यूज़ किया जाएगा। तो इसमें से कोई भी आप एग्जांपल बना सकते हैं जो हम आगे अभी देखेंगे। सेम केस आपका हैव के साथ में है। इनमें से कोई भी आ जाए, आई वी यू दे, या कोई भी दो नाम या दो से ज़्यादा नाम आ जाए तो वहाँ पे प्लूरल वाली कैटेगरी आ जाती है। जैसे राम एंड श्याम हैव पेन्स, तो वहाँ पे राम एंड श्याम दो हो गए हैं, या दो से ज़्यादा भी आप नेम ले सकते हैं या कोई भी एक प्लूरल ले सकते हैं, तो उनके साथ में आपके पास हैव आता है। तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन था, इसमें हमें हैज़ और हैव का क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अपने पास कोई चीज़ होने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट करें आइए चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पर। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हैज़ के साथ में कौन कौन से आते हैं, ही शी इट नेम एंड सिंगुलर। सेम प्लेस हैव के साथ में आई वी यू दे नेम्स एंड प्लूरल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमें एक ट्रिक देखना है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट मीन्स ही शी इट, और उसके बाद हमें अकॉर्डिंग उसके आंसर सेट कर देना है, राइट। तो पहला है आई डैश अ पेन। अब आई क्या है, कौन सी कैटेगरी में आता है, आई वी यू दे, इट मीन्स ये हैव वाली कैटेगरी में आएगा। तो मैंने बिना कुछ सोचे यहाँ पे हैव लगा दिया, राइट। द नेक्स्ट इज रमेश एंड श्याम। रमेश एंड श्याम अगेन प्लूरल है, और हमें पता है प्लूरल के साथ हमेशा हमारा हैव आता है, तो बिना कुछ सोचे मैंने यहाँ पे हैव लगा दिया है। तो रमेश और श्याम के पास बुक्स हैं, ठीक है। द थर्ड इज शी डैश अ बुके। शी आता है ही शी इट वाली कैटेगरी में, जो हैज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं साथ में उनके। तो ही शी हैज़ अ बुके, उसके पास एक बुके है, राइट। वहीं पर दे डैश अ न्यू ड्रेसेस। दे मीन्स प्लूरल, एंड प्लूरल के साथ हैव आएगा, तो उन सब के पास न्यू ड्रेसेस हैं, जैसे आप सबके पास होती हैं। ओके, द फिफ्थ वन, रीटा डैश अ क्यूट पपी। रीटा इज द नेम ऑफ अ गर्ल। अ गर्ल, अ मीन सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमारे पास हैज़ आएगा। तो रीटा के पास एक क्यूट पपी है, इट मीन्स रीटा हैज़ अ क्यूट पपी। द नेक्स्ट इज यू डैश अ कार। अब आप ये नहीं बोलेंगे सर यू तो एक होता है। नो गाइस, ये हैव वाली कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हमने जो ट्रे लर्न किया है आई वी यू दे,
तो ये उसी कैटेगरी में आता है, राइट। क्योंकि ये बेसिक वीडियो है तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हमने जो ट्रेस लैब लर्न किया है हम उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को सेट कर देंगे। तो यू के साथ हमारे पास क्या आएगा, हैव आएगा। तो इसी तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि हमें समझने में इसको ज़्यादा ईजी हो जाए। तो देखिए सब्जेक्ट सारे इस कैटेगरी में चल रहे हैं, राइट गाइस। तो इसी तरीके से आप कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। गाइस ये जो वीडियो है ये बेसिकली है तो ये जूनियर्स के लिए, स्मॉल किड्स के लिए, बट आप किसी भी एज ग्रुप के मेंबर्स हो सकते हैं। तो उस कैटेगरी में इस वीडियो को आप रख के देखें तो आप ईजिली इंग्लिश को लर्न करना एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।